आखिरी खत। राहुल और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब सिया क्लास में आई, राहुल उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। क्लास बंक करना, कैंटीन में बैठकर घंटों बातें करना, लाइब्रेरी में किताबों के बहाने मुलाकात, ये सब उनके कॉलेज के सुनहरे पल थे। राहुल ने सपना देखा था, पढ़ाई खत्म करूंगा, नौकरी लगाऊंगा और फिर सिया को अपने घर वालों से मिलवाऊंगा। फिर हम शादी करेंगे और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन अक्सर सपनों की दुनिया और असलियत में फ़र्क होता है। सिया के घर वाले पुराने विचारों के थे। उन्होंने कभी राहुल और सिया के रिश्ते को पसंद नहीं किया। उनकी नज़र में जात पात और स्टेटस ज़्यादा मायने रखता था। सिया लाख समझाती रही कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी किसी और से तय कर दी। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी। सिया के दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने राहुल को मिलने बुलाया। बरसात की रात थी। कॉलेज का वही पुराना कैंपस, वही बेंच जिस पर दोनों ने अनगिनत यादें बनाई थीं। सिया की आंखों में आंसू थे और राहुल का चेहरा सवालों से भरा हुआ था। सिया ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, मैं चाह कर भी अब तेरी नहीं हो सकती। घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हार गई। राहुल की आंखों में आंसू थे मगर वो चुप रहा। सिया ने रोते रोते एक खत राहुल के हाथ में थमा दिया और कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे माफ़ कर देना राहुल। अगर मेरी जगह तू होता तो शायद तू भी मजबूर होता। राहुल ने उस खत को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन सिया चली गई हमेशा के लिए। उस खत में लिखा था, राहुल, तू मेरी पहली मोहब्बत है और आखिरी भी। काश तेरे साथ जिंदगी गुजार पाती, लेकिन तकदीर ने हमें अलग कर दिया। कभी सोचना मत कि मैंने तुझे धोखा दिया। तेरी तस्वीर आज भी मेरी डायरियों में है। शायद तुझसे दूर रहकर ही मैं तेरे लिए जिंदा रह पाऊंगी। अगले दिन सिया दुल्हन बनी और किसी और की हो गई। राहुल दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखें रो रही थीं, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कह रहा हो, खुश रहना सिया, भले मेरे बिना ही सही। सालों बीत गए। राहुल ने कभी शादी नहीं की। उसने अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत उस खत में कैद कर दी। आज भी वो खत उसके तकिए के नीचे रखा होता है। हर रात सोने से पहले वो उस खत को पढ़ता है और आंसुओं के साथ सो जाता है। राहुल की जिंदगी एक जीती जागती मिसाल बन गई कि प्यार हमेशा साथ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी को सच्चे दिल से चाहने का नाम है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। क्या कभी आपकी मोहब्बत भी अधूरी रह गई? कमेंट में अपनी कहानी लिखें, शायद किसी को उसमें अपना दर्द दिख जाए।